पशु परिचर, एलडीसी, रीट, पटवार, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, खूब सारे कंपटीशन है ना, खूब परीक्षाएं भी हो रही है। लेकिन सर परीक्षा तो हो रही है ना, लेकिन पढ़ते पढ़ते सरदर्द हो रहा है ना, पढ़ाई याद नहीं हो रही है। खूब पढ़ रहे हैं, एग्जाम में भूल रहे हैं, फिर वापस पढ़ रहे हैं, फिर भूल रहे हैं, बार बार सर को पकड़ जाते हैं इस प्रकार से। तो कैसे पढ़ाई करें, है ना। पार्ट ए पार्ट बी किस प्रकार से होगा, है ना। अभी तो चलो समय है ना, जैसे पशु परिचर में 7 महीने, चलो 6.5 महीने हैं, ठीक है। 31 दिसंबर संस्कृत विभाग में भर्तियां आई हुई है ना। और भी अभी अनेकों अनेक भर्तियां आने वाली है, पटवार आने वाली है, रीट आने वाली है। तो मतलब कैसे तैयारी करें, समझ नहीं आता है। और इस प्रकार से स्टूडेंट जब होता है तो ऐसे पकड़ लेता अपना चेहरा, जैसा आप मेरे पे देख सकते हैं इस बच्ची ने ऐसे किया है। तो क्या करें, क्या इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना। चलो पढ़ भी ली सर, 10 किताबें पढ़ ली, साल 2 साल तैयारी करी, क्यों नहीं हो रहा, क्या स्ट्रेटेजी क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी पशु परिचर 2024 को कैसे तैयार करना है, सेकेंड ग्रेड कैसे तैयार करना है, रीट जेड जो भी तैयार एग्जाम है उसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। लेकिन ये कुछ फोटोज आपको दिखाने से क्या होता है कि आपका मन लगा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, चीजें याद हो। तो आप देखिए उसके बाद में यहाँ पे ये भी हालत खराब है। अरे भाई साहब खूब पढ़ लिया, याद ही नहीं हो रहा है, एग्जाम में भूल जाते हैं, गणित समझ नहीं आ रही है, साइंस समझ नहीं आ रही है ना, पशुपालन समझ नहीं आ रहा है ना, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, फिजिक्स समझ नहीं आ रही। तो क्या करें, तो समझाएंगे भाई, है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हाँ ये ठीक शांति से पढ़ रही है, लेकिन एग्जाम में इसके भी गड़बड़ होने वाली है, एग्जाम में ये भी महिला बोलने वाली है। तो ये एग्जाम बड़ा खतरनाक है, इसको कैसे करें। तो मैं आपको पूरी रणनीति बनाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग वे में, एक अच्छे वे में, ताकि आपको मजा आए, आनंद आए, लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। और चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता रहता हूं, जिससे बच्चे का मन लगा रहता है। मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूं ताकि मन लगा रहता है, ठीक है। हाँ तो क्या है स्ट्रेटेजी, कैसे करें। कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको लिखकर 4 पॉइंट बताता हूं, उस पर आप काम कर लेना, चाहे पशु परिचर हो चाहे कोई भी हो। सबसे फर्स्ट जो है, चलो अपन बात करते हैं अभी पशु परिचर की, बाकी एग्जाम की। पशु परिचर जो है 2024, है ना, इसकी बात करें। और उसके साथ सेकेंड ग्रेड वाले भी इस पॉइंट पे कर सकते हैं ना। हाँ अभी ये परीक्षा है, ये परीक्षा आपके कब है, ये परीक्षा है सब आपके 21 सितंबर से, 21 सितंबर से, है ना, 21 सितंबर से है, 21 सितंबर से, मतलब आगे आगे 22 को भी है, 23 को भी है, 24 को भी है, ठीक है। हाँ तो अभी से, आज से इसका दिन माने, जब आप वीडियो देख रहे हैं जब से, है ना, तो आज ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो मोटे मोटे इसमें परफेक्ट 7 महीने हैं, मोटे मोटे, यदि 2-4 दिन कम होंगे, 7 महीने हैं आपके पास लगभग। चलो 6 से 7 लिखते हैं, क्योंकि थोड़े दिन कम हो गए, 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने में ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र लाए, ठीक है, ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 चीजें आप करें, है ना, चाहे पार्ट हो चाहे पार्ट बी हो, ठीक है। 4 चीजें, मैं पार्ट बी की ज्यादा बात करूंगा, पार्ट ए का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, उसमें से मैं 2 चीजें लेता हूं, एक विज्ञान पढ़ाता हूं, एक थोड़ी बहुत कल्चर भी, क्योंकि वो मैंने आरपीसी में पढ़ी है, बाकी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है पूरा कोर्स करें। अब ये पूरा कोर्स आप कहां से करते हैं उस पर डिपेंड है ना। पूरा कोर्स सीखें, करें नहीं, है ना, पूरा कोर्स सीखें। सीखे कैसे, कि सपोज आपने पशुपालन पढ़ा, ठीक है, पार्ट ए पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, पढ़ना नहीं, सीखना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको ऐसा कोर्स ज्वाइन करें, क्रैश कोर्स टाइप का, 2 महीने लगातार पूरे जुटे रहें, है ना। ये भी आप कभी ऑफलाइन में, कभी ऑनलाइन, कहीं भी बिजी हो, कहीं किसी भी संस्थान में है, तो जो आपको कराया जा रहा है पहले उसको विश्वास से करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन 10 किताबों के पीछे भागता है, नहीं, 10 किताब से सिलेक्शन नहीं होता, एक ही किताब को 10 बार पढ़ने से फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले पूरा कोर्स सीखें, ठीक है साहब। सीख लिया आपने, उसके सपोज पशुपालन की बात करें, आपने नस्लें सीख ली, रोग सीख लिए, टीकाकरण सीख लिया, है ना, आपने पशु गणना सीख ली, पशु, है ना, मेड़े सीख लिया, एक्सेट्रा सारे सीख लिए। अब सीख लिया, लेकिन पता नहीं उसका कैसे इफेक्ट आएगा, तो उसके MCQs करें, है ना। इसके लिए MCQs के लिए अलग अलग संस्थान के अंदर बैच चलते हैं, MCQ बैच, ठीक है, वो करें, ठीक है। उसके बाद में आप टेस्ट देवें, और टेस्ट में आपके मार्क्स क्या आते हैं उस पर डिपेंड करें कि टेस्ट देवें। और टेस्ट में आपके मार्क्स यदि कम रहते हैं, तो आपको क्या करना है ना, वापस एक शार्प रिवीजन करें। शार्प रिवीजन क्या होता है, फास्ट रिवीजन।
लेकिन ये लास्ट में होता है, यानी कि परीक्षा आपके जब है सिर पे, है ना। तो इनके बारे में सर ये भी बताओ, ये कैसे कैसे होना चाहिए। देखो वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करते हो। मैं तो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ पार्ट ए पार्ट बी की। तो पूरा कोर्स सीखने के लिए पहले आपको अच्छे से अभी क्या चल रहा है आपके, जैसे सपोज फेब है ना, ये मार्च और अप्रैल जो है आगे, मार्च और अप्रैल जो है आगे, इसमें आपको कोर्स पूरा सीखना है। भले आपने कहीं पढ़ लिया, जैसे हमारे कई ऑफलाइन बैचेज पूरे हो गए हैं, कई हमारे ऑनलाइन बैचेज पूरे होने वाले हैं, तो उन बच्चों को भी यही कहना चाहूँ, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, 7 महीने में सब भूल जाओगे, ठीक है। तो आप पहले पूरा कोर्स सीखें मार्च अप्रैल में। फिर एमसीक्यू बैचेज जो होता है, एमसीक्यू बैचेज जो होता है, इसके अंदर क्या करें, है ना, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सर ये कब करेंगे, अब ये तो देखो ऐसा है, इसका अभी मैं फिक्स नहीं, लेकिन इसको करना कब, इसको मई जून में करना है। अभी एमसीक्यू नहीं करना, एमसीक्यू अभी आप करोगे, ठीक है, एमसीक्यू आप करोगे, है ना, तो आपको दिक्कत रहेगा। और उसके बाद में आप टेस्ट देवे, है ना। टेस्ट आपके कब होगा, जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई अगस्त में आपको टेस्ट देने हैं। और फाइनली जो आपका है फास्ट रिवीजन, वो फास्ट रिवीजन कब होना चाहिए, सितंबर में। सितंबर में 21 दिन तक आप लगातार, उस समय आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है आपको। तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने की। 6 महीने की प्लानिंग में 2 महीने आपका कोर्स हो, ठीक है, 2 महीने आपके एमसीक्यूज यानी कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ठीक है, और 2 महीने आपके क्या हो, वहां पर टेस्ट हो, 6 महीने। तो इस पर कैसे क्या कार्य करना वो आगे देखेंगे। तो यहां पर आपको जो है 6 महीनों में लगातार ऐसे प्रयास करने चाहिए। जो लगातार 6 महीने कोर्स ही कोर्स करता, माफ करना, उसका कुछ नहीं होना है। जो लगातार एमसीक्यू कर रहा है, अरे भाई पहले टॉपिक तो सीखो फिर एमसीक्यू करो। जो टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है, टेस्ट और सीख जाओ, नहीं। एक प्लान होता है, उस प्लान में ये चीज होती है, सबसे पहले आपने जहां भी हो, मैं तो कहता हूं किसी संस्थान में हो, कोर्स करो, चाहे हमारे यहाँ हो कहीं हो, आप सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें, सीखें। कोर्स को ऐसे नहीं घरटे, सीखे, सीख लिया। दूसरा फिर उसके एमसीक्यूज करें, एमसीक्यूज के लिए कई बुक्स है मार्केट में, है ना। उसके बाद फाइनली जुलाई अगस्त में आप क्या करें, इस पर काम करें, ठीक है। और सितंबर में हम भी आपके साथ हैं, सितंबर में खटाखट रिवीजन 21 दिन में लगातार 21 बार कोर्स करने का प्रयास करें। तो ये स्ट्रेटेजी होती है सबके लिए। अब इस स्ट्रेटेजी को पालन कर लिया, ठीक है, तो क्या आपका एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल आपका एग्जाम निकल जाएगा और आपके नाम के झंडे गड़ने वाले हैं। तो ये 6 महीनों का प्लान है। अब सर पार्ट बी हमें याद ही नहीं रहता है, नस्लें नहीं है, क्या है, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स वाले जो है चैनल पर रहने पड़ेगा। और आपको जो है अलग अलग तरीके से जो भी हम मैटर देते हैं या जो भी आपको हम बढ़ाते हैं उसको रेगुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके अलावा और भी काफ़ी मेरे वीडियोस है, तो उस वीडियोस को देखें और अपने आप को तैयार करें मस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।